अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो जो हमने 2 रोज़ कबल 31 मई को अपलोड किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे रखा है। आप वहां से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि आज का ये वीडियो जो हमारा है उसी वीडियो से रिलेटेड और उससे मुताल्लिक़ है। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि नमाज में अगर हमसे कोई कमी ज़्यादती हो जाती है तो किस गलती पर हम सजदा सहू करके नमाज अपनी दुरुस्त कर सकते हैं, और किस गलती पर सजदा सहू करने के बाद भी हमारी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि सजदा सहू होता क्या है। नमाज में अगर हमसे कोई कमी और ज़्यादती हो जाती है भूले से, अगर नमाज में हमसे भूले से कोई कमी और ज़्यादती हो जाती है तो उसकी भरपाई और तलाफ़ी के लिए नमाज की आखिरी रकात में, चाहे वह नमाज 2 रकात वाली हो या 3 रकात वाली हो या 4 रकात वाली हो, तो आखिरी रकात में जब हम अत्तहियात पे बैठते हैं तो सिर्फ़ अत्तहियात पढ़ेंगे, और अत्तहियात पढ़ने के बाद दाहिनी जानिब सलाम फेर करके हम 2 सजदे करेंगे। 2 सजदे करने के बाद हम जो है हमारा सजदा सहू मुकम्मल हो गया। अब हम फिर अत्तहियात में बैठ जाएंगे और अत्तहियात पढ़कर दुरूद शरीफ पढ़कर और फिर उसके बाद दुआ पढ़कर सलाम फेर करके अपनी नमाज मुकम्मल कर लेंगे। ठीक है। अब लेकिन हर कमी ज़्यादती पर सजदा सहू करके आप नमाज दुरुस्त नहीं कर सकते हैं। मसलन अगर आपके फ़र्ज़ में कोई कमी ज़्यादती हो रही है, नमाज के अंदर जो फ़राइज़ हैं 7 तकरीबन फ़राइज़ हैं, तो उनमें अगर आपसे कोई कमी ज़्यादती हो रही है तो उस सूरत में आपको नमाज फिर से ही पढ़नी पड़ेगी। सजदा सहू करने से आपकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। मसलन नमाज के अंदर नियत करना फ़र्ज़ है, आप आए और आपने नियत के बग़ैर नियत बांध ली तो आपकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी, चाहे आप ये भूल कर रहे हैं या जान कर रहे हैं, क्योंकि आपने फ़र्ज़ छोड़ा है। इसी तरह नमाज के अंदर फ़र्ज़ है तकबीर तहरीमा, यानी जब हम अल्लाह अकबर कह के हाथ बांधते हैं तो ये अल्लाह अकबर कहना फ़र्ज़ और शर्त है। अगर ये भी हमसे छूट गया और फिर हम चाहते हैं कि सजदा सहू करके इसकी तलाफ़ी कर लें, तब भी नमाज नहीं होगी। और इसी तरह नमाज के अंदर क़याम फ़र्ज़ यानी खड़ा होना फ़र्ज़ है, नफ़ल को छोड़ करके। नफ़ल में बैठने की इजाज़त है, लेकिन खड़ा होना वहाँ भी अफजल है। अगर हम नमाज बैठ कर पढ़ रहे हैं, चाहे हम जान कर करें ऐसा या चाहे भूल कर करें, तब भी नमाज हमारी नहीं होगी, क्योंकि ये फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ को छोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है बग़ैर किसी उज़्र के। और फिर इसके बाद जो है नमाज के अंदर जब हम खड़े होते हैं हाथ बांध करके, तो उसमें सूरह फ़ातिहा पढ़ते हैं और उसके साथ कोई सूरत मिलाते हैं, तो उस बीच जो है कम अज़ कम 3 छोटी आयतें या 1 बड़ी आयत जो है कुरान की पढ़ना फ़र्ज़ है। अगर हम कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, सीधे खड़े रहते हैं, तो फिर हमारी नमाज नहीं होगी, क्योंकि हमने फ़र्ज़ छोड़ दिया है। लेकिन अगर हम 3 आयतें पढ़ लेते हैं या 1 बड़ी आयत पढ़ लेते हैं, जैसे हमने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ा, और फिर इसके बाद हम रुकू में सजदे में चले गए, तो अब इस सूरत में अगर हमने ये काम भूल कर किया है तो अब हमारे पास गुंजाइश है कि सजदा सहू करके अपनी नमाज हम दुरुस्त कर सकते हैं। इसी तरह या हमने फिर सूरह फ़ातिहा पढ़ी और सूरह फ़ातिहा पढ़ने के बाद जो है रुकू में चले गए, या फिर हमने जो है सिर्फ सूरत पढ़ी और सूरह फ़ातिहा नहीं पढ़ी, तो इस सूरत के अंदर भी हम सजदा सहू करके अपनी नमाज दुरुस्त कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम रुकू करना फ़र्ज़ है, अब रुकू हमसे छूट गया, हम डायरेक्ट सजदे में चले गए, तो इस सूरत में भी हमारी नमाज नहीं होगी, क्योंकि हमने फ़र्ज़ छोड़ा है और फ़र्ज़ में सजदा सहू नहीं होता है। इसी तरह हर रकात में 2 सजदे होते हैं, तो 1 सजदा फ़र्ज़ है और 1 वाजिब है। अगर हमने एक भी सजदा नहीं किया और नमाज अपनी ऐसे ही कंटिन्यू रखी, तब भी हमारी नमाज नहीं होगी। लेकिन अगर हमने 1 सजदा कर लिया और 1 छूट गया है, तो सजदा भूले से अगर हुआ है ये काम, तो सजदा सहू करके अपनी नमाज हम दुरुस्त कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन और इसी तरह आप ये ध्यान कर लीजिए कि बाज़ दफ़ा होता ये है कि हमें शक होता है, शक की बिना पर हम 3 सजदे कर बैठते हैं, तो 3 सजदे करने के बाद भी नमाज बचने का कोई चांस नहीं है, आपकी नमाज ख़राब हो जाएगी। इसलिए जब भी आपको अगर डाउट और शक हो कि मेरा सजदा 1 ही हुआ है या 2 हुए हैं, तो आप उसको उसके हाल पर छोड़ दीजिए, और फिर जब आप आखिरी रकात में बैठें तो एहतियातन सजदा सहू कर लीजिए, उससे आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। आप तीसरा सजदा ना करें। ठीक है। और फिर इसके अलावा नमाज के अंदर एक और फ़र्ज़ और है। नमाज के अंदर एक फ़र्ज़ ये है कि आप आखिरी रकात, चाहे 2 रकात वाली नमाज हो, चाहे 3 वाली हो, चाहे वह 4 वाली हो, तो आखिरी रकात में तशहुद के बक़द्र, यानी जितनी देर में तहियात पढ़ते हैं इतनी देर तक जो है बैठना कायदे अखीरा में ये फ़र्ज़ है, और अत्तहियात पढ़ना ये वाजिब है। अगर आप जो है चौथी रकात में नहीं बैठते हैं और सीधे खड़े हो जाते हैं, तब भी आपकी नमाज जो है ख़राब हो जाए, क्योंकि आपने फ़र्ज़ छोड़ दिया है। अब आप चाहते हैं कि सजदा सहू करके नमाज दुरुस्त कर लूँ, तो नमाज दुरुस्त नहीं होगी। हाँ, अगर आप चौथी रकात में खड़े हो गए हैं
اور آپ کو کھڑے ہوتے ہی یاد آ گیا ہے کہ یار میری چوتھی رکعت تھی اور یہ میں پانچویں پہ کھڑا ہو گیا ہوں، تو اس صورت کے اندر آپ جو ہے رکوع کرنے سے پہلے واپس بیٹھ جائیں اور سجدہ سہو کر کے اپنی نماز درست کر سکتے ہیں۔ یا پھر یہ کہ آپ چوتھی رکعت پہ بیٹھے ہیں، بیٹھنے کے بعد کھڑے ہوئے ہیں، تب بھی آپ سجدہ سہو کر کے اپنی نماز درست کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر بیٹھے ہی نہیں ہیں آپ اور پھر آپ نے پانچویں رکعت بھی ملا لی ہے، پورا رکوع سجدہ کر لیا ہے، تو آپ کی نماز خراب ہو جائے گی اور پھر سے نماز کا اعادہ اور لوٹانا پڑے گا آپ کو۔ اور لیکن اگر آپ کے واجبات چھوٹ جاتے ہیں، ان 6 فرائض کے علاوہ، ان 7 فرائض کے علاوہ 7 فرائض کے علاوہ اگر آپ کے واجبات چھوٹ جاتے ہیں اور بھولے سے ایسا ہوتا ہے، تو ان میں آپ سجدہ سہو کر کے نماز کا نماز درست کر سکتے ہیں۔ اعادہ نہیں کرنا ہے آپ کو، نماز درست ہو جائے گی سجدہ سہو کرنے سے آپ کی۔ اسی طرح 3 یا 4 رکعت والی نماز کے اندر آپ دوسری رکعت پہ بیٹھنا بھول گئے اور سیدھے کھڑے ہو گئے، تب بھی آپ سجدہ سہو کر کے اپنی نماز درست کر سکتے ہیں۔ تو یہ مسائل آپ کو بتانے تھے۔ خلاصتاً آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ہم سے کوئی فرض چھوٹتا ہے تو ہماری نماز نہیں ہوگی، اس میں سجدہ سہو کرنے کی یا کسی اور طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم سے کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے بھولے سے، یا بھولے سے ہم سے واجب کے اندر کوئی کمی اور زیادتی ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں سجدہ سہو کر کے آپ اپنی نماز کو درست کر سکتے ہیں۔ یہ کچھ ضروری مسائل نماز سے متعلق آپ کو بتلانے تھے۔ اگر اب بھی آپ کو کوئی ڈاؤٹ یا کوئی چیز معلوم کرنی ہے تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے ہم سے معلوم کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ تو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر اور لائک کیجئے۔ السلام علیکم۔